जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मेरा वीडियो थोड़ा सा इस बार लेट से आ रहा है, हम उससे माफी चाहते हैं क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम था, एग्जाम थे जिसकी मैं प्रिपरेशन में लगा था, इसीलिए इस वीडियो जो है जो वीडियो इस बार जो अपलोड हो रही है वो थोड़ा लेट से, लेकिन मैं शॉर्ट्स वीडियो बराबर मैं डाल रहा था। आई होप वो चीजें आप लोग देख रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा जो है आपका ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसीलिए है क्योंकि ये इतिहास में पूरी तरीके से जो है वो पेज पर लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि किसी देश का कोई राष्ट्रपति हो, किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जो सर्वोच्च पद पर जो बैठा हुआ जो लोग है, इसमें पूरी तरीके से जो काला कारनामा है इस एपिस्टीन फाइल को मिलता है, इस एपिस्टीन फाइल में मिलने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, ये एपिस्टीन जो फाइल है ये पूरी तरीके से दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कहा था, जिनका नाम था व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा था कि दुनिया कभी भी शांत नहीं रहती है। बिल्कुल सही। आपने कुछ दिन पहले देखा था किस तरीके से डोनाल्डो ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को जो है उन्होंने ले करके जाने का काम किया था, जो है न्यूयॉर्क। उसके बाद आपने ये देखा था कि किस तरीके से जो है डोनाल्डो ट्रंप पूरा दुनिया में ट्रेड का जो है धमकी जो है देने का काम किया, जिससे पूरा दुनिया का जो लोग है वो सब एक दूसरे जगह जो है डिस्प्लेस होने पर मजबूर हो गया ट्रेड के लिए। कहीं पर एफटीए चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है। उसके बाद अपने एक और देखा था कि कैसे डोनाल्डो ट्रंप पूरी दुनिया के कंट्री के ऊपर, छोटे मोटे जो कंट्री है जिसका खुद का सॉवरेनिटी है, उसको जो है पूरी तरह रिकॉग्नाइज ना करते हुए भी उसको जो है वाट लगाने का काम कर रहा था और उसकी सॉवरेनिटी को देखने का काम नहीं कर रहा था। मतलब उस देश को सॉवरेनिटी को उल्लंघन करके उस देश की सॉवरेनिटी को पूरी तरह से खत्म, धजिया उड़ाते हुए नजर आए थे। उसके पहले भी एक देखिएगा था, रसिया यूक्रेन चल रहा है, यानी कि पूरा दुनिया एक ऐसी पूरी तरीके से कह सकते हैं व्यवस्था में बना हुआ है जो पूरी तरीके से जो है शांत नहीं होने का काम करता है। आज एपिस्टीन फाइल के कारण बहुत सारे बड़े बड़े नेता है जो पूरी तरीके से जो है अफरा तफरी मचाए हुए हैं। जो नेता कभी डरते नहीं थे, आज वो नेता डरने के ऊपर भी जो है पूरी तरीके से डरने, कह सकते हैं कि डर रहा है, सटक रहा है, भाग रहा है कि हम अपना चेहरा कैसे छिपाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में डोनाल्डो ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात करने का काम किया कि हम मोदी का किसी भी प्रकार का राजनीतिक करियर को बर्बाद करना नहीं चाहता है। यानी कि डोनाल्डो ट्रंप के पास कौन सी ऐसी राज उनके हाथ लग गई जिसके कारण ये बात नजर आए हैं। आप इस बात को कहते हुए आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो है मोदी को कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप ना किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप कंट्रोल हुए तो पूरा देश की जनता कंट्रोल होने का काम करता है। आप बता दीजिए जिससे पूरी तरीके से जो जनता में जो ये माहौल बना हुआ है कि आपने क्या ऐसा काला कारनामा किया है जिसकी तरह से, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट जो है आपको झुकाने पर मजबूर कर रही है और आपको साथ साथ में इस तरीके को बोलने पर मजबूर हो रही है कि हम आपको राजनीतिक करियर को बर्बाद होने नहीं देंगे। आज तक इतना लगभग थर्ड टाइम आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आज तक इस तरीके की कोई बात नहीं कहा है, कोई धमकी देने का काम नहीं किया है। अगर एक किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर धमकी देना यानी कि पूरे देश के ऊपर जो है, पूरा देश के ऊपर जो है क्वेश्चन रेज करने का काम करता है। तो ये काला सच है क्या? तो बीच में अगर देखा जाए तो ये बातें जो निकल के आई है कभी नहीं इस माहौल में निकल के आई है कि राजनीतिक करियर, जिस समय एपिस्टीन जैसे फाइल जो है पूरी तरीके से दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ हो, बहुत सारे ऐसे नेता, बड़े बड़े नेता का नाम इसमें पाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से डरा हुआ और सहमा हुआ है। आज देखे होंगे कि कुछ दिन पहले यानी कि पार्लियामेंट में जो सेशन चला था उस सेशन को अटेंड भी नहीं कर पाए थे प्रधानमंत्री मोदी। अब इसके पीछे ओम बिरला जी कह रहे हैं कि हम इसीलिए मोदी को यहाँ आने नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के नेता के द्वारा कोई अप्रिय घटना का अंजाम देंगे, या तो फिर विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है ऑपोजिशन लीडर के द्वारा कि अगर वो आते तो एपिस्टीन जैसे फाइल पर सवाल जवाब होता, इस डर से नहीं आने का काम किया। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात है
और ये चीजें जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के उठता सवाल है। आज तक जो है पुष्पा राज झुका नहीं, लेकिन आज झुक कैसे गया? यानी कि मैं बात कर रहा हूं ट्रेड की। ट्रेड में इंडिया पूरी तरीके से न्यूट्रल रह करके रसिया से जो है ऑयल को परचेज करने का काम किया था। साथ साथ में 50% की टैरिफ लगा देने के बावजूद भी इंडिया झुकने का काम नहीं किया था। हमने पूरी तरीके से इसको काउंटर भी करने का काम किया था, और इसी बीच में हमने कई देशों के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने का काम किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन से, जैसे यूरोपियन यूनियन और साथ साथ में और भी बहुत सारे ऐसे जो है कंट्री है जिसके साथ हमने ट्रेड डील करने का काम किया था। तो ये सभी चीजें सब कुछ काउंटर होने के बावजूद भी ऐसी क्या चीजें आ गई है जिसके कारण जो है किसानों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। किसान की कॉम्प्रोमाइज की वजह क्या है, वो सारी बातें हम इस मुद्दा में जो है आपको बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNA ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस। स्वागत करते हैं इस चैनल में। तो चलिए आज हम पूरी तरीके से इस एपिस्टीन फाइल को हम देखने का काम करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच के सीना वाले, और साथ साथ में यहाँ पर एपिस्टीन है, और साथ साथ में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। ये किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं नजर आ रहे हैं। पूरा दुनिया को हिलाए हुए है, पूरा दुनिया को जिस मोड़ में चाह रहा है उस मोड़ में इसको ले जाने का काम कर रहा है। यानी कि ऐसा लगता है कि दुनिया में ये पूरी तरीके से इसकी मुट्ठी पर चल रहा है। पूरा दुनिया को जिस मोड़ में चाहे तो उस मोड़ में ये जो है पुश करने का काम कर रहा है। क्या राज है? क्योंकि आज तक भारत और अमेरिका बीच में ट्रेड जो है पूरी तरीके से हो नहीं पाया था, और एकाएक ट्रेड हो जाता है, ट्रेड डील फाइनल हो जाता है। क्या मामला है, किस बात का डर है, वो सारे चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने का काम करेंगे। एपिस्टीन फाइल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये एक ऐसा फाइल है जो पूरी दुनिया के रईसों का है, जिसमें कि बिल गेट्स से लेकर के उसके बाद एलन मस्क है, शासन में प्रधानमंत्री मोदी है, डोनाल्ड ट्रंप है। उसके बाद आप देखिएगा तो ब्रिटेन का भी बहुत सारे जो है बहुत बड़े बड़े जो है आपका राज घराना का, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम जो चलाने का काम कर रहे थे, मोनार्क जो थे वो लोग का भी इसमें आपको नाम आने का काम किया। पूरी दुनिया का जो कि बड़े बड़े जो मतलब कह सकते हैं सर, जो बड़े बड़े पर्सन है, जो लग्जरियस जीवन जीते हैं, वो सारे लोगों का जो है इसमें नाम देखने को मिला। ऐसा कहा जाता है इसमें वो काली करतूत है जो एक आइलैंड पर जाकर के जो पूरी तरीके से करने का काम किया और ये अंजाम देने का काम किया, जिनमें कि जो है आपको एपिस्टीन फाइल में सेक्सुअल जैसे जो है चीजों को देखने को मिलता है पेपर के माध्यम से, और साथ साथ में बहुत सारे ऐसा कहा जाता है कि 1,80,000 से भी ज्यादा जो है दस्तावेज पाए गए, जिसमें कि इस फाइलों में बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है पूरी तरीके से इस फाइल में दबी हुई है। यही कारण है कि पूरी दुनिया का नेता आप इस एपिस्टीन फाइल से पूरी तरीके से जो है आपका डरने का काम कर रहा है। पूरी तरीके से हर चीज चेंज करता आया हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रेड जो डील हुई है, इन्हीं के बीच में हमारा ट्रेड डील तो नहीं फंसा हुआ है, अब फंसा हुआ था। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंडिया प्लान टू बाय $1,500 बिलियन ऑफ यूएस गुड्स ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब अमेरिका के साथ जो है भारत परचेज करेगा लगभग $500 बिलियन का आपका जो है गुड्स को। साथ साथ में ये भी कह रहा है द टू कंट्री विल सिग्निफिकेंस increase trade in technology product including graphics processing unit and other goods used in data center and expanded joint technology cooperation to share। मतलब आपस में मिल करके एक दूसरे के बीच में सहयोग करके लगभग $500 बिलियन का जो है ट्रेड करने का काम करेगा भारत और अमेरिका के बीच में। और इसके बीच में कुछ आपका देखिए इसके बीच में कुछ कंडीशन भी दिया गया था, और साथ साथ में यह भी दिया गया है कि डर किस बात का है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता है। यानी कि ये पूरी तरीके से भारत के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी तरीके से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसका वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब पर। ऐसी क्या काला राज है जो कि मोदी को इससे डरना पड़े? क्या है ये चीजें जो कि संसद भी मोदी पहुंच नहीं पाए? क्या है वजह जिसके कारण जो है भारत को अमेरिका के साथ जो है
टैरिफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके 0% अमेरिका का जो है ट्रेड के ऊपर जो है 0% का टैक्स जो है भारत के द्वारा लगाया गया अमेरिका के गुड्स के ऊपर, जबकि भारत के ऊपर गुड्स के ऊपर 18% टैक्स फिर भी जो है लगा दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो हमेशा से हम लोग डेवलपर कंट्री रहे हैं सॉरी डेवलपर कंट्री रहे हैं, जबकि अमेरिका एक डेवलप नेशन रहा। ये चीजें, ये ट्रेड का जो टैरिफ है, इन दूसरे के बीच में पूरी तरीके से रेसिप्रोकल होना चाहिए था। कैसा रेसिप्रोकल होना चाहिए था? 0% ट्रेड पर जो टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया जाना चाहिए था, और साथ साथ में हमारे गुड्स जब उसके यहाँ पहुंचे थे इतना आपका टैक्स लगाना चाहिए था। लेकिन ये पूरी तरीके से उल्टा कर दिया गया है। अमेरिका का जब कोई गुड्स हमारे यहाँ आएगा तो उसके ऊपर 0% और हम उसके यहाँ भेजेंगे तो 18% है। ऐसी क्या भारत को जो है आफत आ गई थी जो कि इस तरीके का जो है आपका करना पड़ा। और साथ साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि जो फार्मर लोग है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसानों को पूरी तरीके से बेच देने का काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने, जो कि आज तक अमेरिका के गुड्स को, सामानों को भारत में उतरने नहीं दिया था। इसमें सबसे बड़ी वजह था फार्मर, कि किसानों का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मर है, उसको हित के रखते हुए भारत कभी भी अमेरिका के साथ में ये ट्रेड करने का काम नहीं किया था। लेकिन पहली बार यहाँ पर बिना जो है किसान को परवाह किए हुए कि उसके इनकम के ऊपर, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, बिना सोचे समझे इस जो है चीजों का अंजाम देने का काम किया, जो कि पूरी तरीके से किसानों के साथ अन्याय होने का काम करेगा आगे आने वाले दिनों में। ऐसा कहा जाता था, भारत हमेशा तटस्थ रह करके हर चीजों पर बात करती थी अमेरिका के साथ, लेकिन कभी भी फार्मर के साथ जो है खिलवाड़ और फार्मर को जो है, फार्मर के ऊपर थोड़ा सा भी किसी प्रकार का प्रभाव होने नहीं देता था। लेकिन इस बार क्या हो गई, क्योंकि किसान को बिना परवाह किए हुए इस तरीके का ट्रेड किया गया है, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि जो मांस खाया हुआ, जो वहां का जो कैटल जो होते हैं, जो उसका जो आपका जो उससे बना हुआ और उससे जो है बनाया गया जो चीजें हैं, वो चीजें इंडिया में आने का काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारत के ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ने का काम करेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है ट्रेड डील के धमकी देकर सीज फायर करवाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी बात कहा गया है, मोदी ने मुझसे पूछा था सर मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ प्लीज। ये सभी जो है बात जो है आपको मोदी के द्वारा कहता हुआ नजर आ रहा है। ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कि मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट करने का काम किया। और आज कहीं भी चल जाइए आप, चाहे सोशल मीडिया पर चल जाइए या तो फिर कहीं भी पेपर में चल जाइए, हमेशा आपको एपेस्टिन फाइल के बारे में ही आपको बताने का काम करेगा, जो कि ये पूरी तरीके से बड़े और रईसे लोगों का काला करतूत इसमें जो है, ऐसा कहा जाता है कि काला करतूत जो है इस फाइल में पूरी तरीके से बंद है। अगर इसके पब्लिक के सामने आ जाएगी तो पूरी तरीके से दुनिया का जो रईस नेता है सबको पूरी तरीके से पोल खोलने पर मजबूर करने का काम करेगा। यही कारण है कि जो है इस एपेस्टिन फाइल को आगे लेते हुए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो इन चीजों को जो है कॉम्प्रोमाइज कराने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी ने पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने का काम किया था। ऐसा आरोप विपक्ष के द्वारा संसद में भी लगाए जाने का काम कर रहा है, मीडिया में बोलने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट है, लिखते हैं कि वंडरफुल टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट will now have a reduced tariff of 18%। मैं आपको ये भी बता दूं इसके ऊपर मेड इन इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ने वाला, मेक इन इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल्स ऑफ इंडियन फॉर दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट। मतलब जब ये टैक्स पर कटौती की गई थी अमेरिका के द्वारा 6% का, तो उसके बदले में ये जो है आपका पूरी तरीके से ट्वीट जो है देने का काम किया था, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रम्प को थैंकफुल करते हुए नजर आए। When two large economies and two world largest democracy work together, it benefit our people। कह रहे हैं कि अगर आपस में एक दूसरे बड़े डेमोक्रेसी, बड़े देश सहयोग होकर के ट्रेड करेगा तो बिल्कुल जो है एक दूसरे देशों के लोगों का पूरी तरीके से लाभ होने का काम करेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प लीडरशिप इज विशेस फॉर ग्लोबल पीस
स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इंडिया पुलिस सपोर्ट इज एफर्ट एंड पुलिस। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष जो है प्रधानमंत्री जो है सरेंडर करते हुए नजर आए कि किस तरीके से मोदी ने जो है इस ट्वीट के माध्यम से सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि इट वाज एन ऑनर ऑफ स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ए पावरफुल एंड रिस्पेक्ट लीडर हिज कंट्री। मतलब एक ग्रेटेस्ट कर रहे हैं और एक इस तरीके से जो है आपका गुड फ्रेंड कर रहे हैं। मतलब ये दोनों का चल क्या रहा है, दोनों एक दूसरे से जो है वॉकिंग टॉकिंग कर रहा है। वॉकिंग टॉकिंग से ऐसा लग रहा है कि ये बात कर रहा है। उसके बाद एक पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर, इन दोनों की वॉकिंग टॉकिंग से बात करने में सबसे ज्यादा जो नुकसान होने का काम करेगा किसानों का। भारत के किसानों का के साथ जो है पूरी तरीके से इन्होंने नाइंसाफी करने का काम किया था और किया था। तो पहले तो आप देखे थे किसान बिल किस तरीके से आया था, किसानों को जो है फेवर में नहीं था, जो बाद में इसे रद्द भी करना पड़ा था। और साथ साथ में जो पूरी तरीके से जो ये किसान को बिना नजर में रखे हुए किसान को जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है और किसान को पूरी तरीके से यहाँ पर जो है हाइड करने का काम किया। My greatest friend and powerful and respected leader of his country, we spoke about many things, included trade, ending the war with Russia and Ukraine. We agreed to stop buying Russia oil. और इसमें आप इसे धमकी समझ लीजिए या तो इसे प्यार प्यार से जो है बोल लीजिए, कर लीजिए। यानी कि जो जान रहा होगा बात, यानी कि मोदी ले लीजिए, नरेंद्र मोदी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई है, इन बातों में आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जो है आपस में कुछ धमकी भरा चीजें जो है बोल रहा है। यानी कि ये इंगेज कर रहा है कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको हम ऐसे कर देंगे। जरा यहाँ पर पढ़िए, देखिए, ए पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर इन हिज कंट्री, वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड। वी स्पोक, देखिए, अबाउट मेनी थिंग्स यहाँ लिख रहे हैं, उसका इंक्लूडिंग ट्रेड, एंडिंग वॉर विद रशिया, यूक्रेन, ही एग्रीड टू स्टॉप बाय। इतना सारा सब कुछ हो जाने के बाद बोल रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि रशिया के साथ जो ट्रेड है, साथ साथ में जो ऑयल परचेजिंग है, वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा और वेनेजुएला अमेरिका से सबसे ज्यादा जो है तेल परचेज करने का काम करेंगे। Oil and to buy much or more the United States and potential वेनेजुएला। मतलब आपको पूरी तरीके से ये अमेरिका और वेनेजुएला जो है पूरी तरीके से पोटेंशियल है आपको देने में। This will help in the war in Ukraine which is taking place right now with thousands of people dying each and every week। करा इस युद्ध की वजह से जो है रशिया यूक्रेन की वजह से पर डे लगभग हजारों लोग मर रहे हैं। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब ये जो चीजें बोला जा रहा है वो जल्द ही इफेक्टिव होगा। वी एग्री टू ट्रेड डील विद चार्ज रिड्यूस रेसिप्रोकल टैरिफ 50% टू 80%। लो कर दिया है ना, 25% से घटा करके 18%। वी लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट इन जीरो। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे तरफ से इतना रहेगा ना, आपके तरफ से जीरो होने का काम करेगा। मतलब अमेरिका यहाँ पर जो है वो डेवलप नेशन है और हम एक डेवलपर नेशन है। हम ही उसको क्या कर रहे हैं, जो वो ट्रेड कर रहे हैं हम 0% दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर 18% दे रहे हैं। ये आपको लगता है ये फेयर है? जबकि ये चीजें जस्ट लाइक रेसिप्रोकल होना चाहिए था। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि वो इस तरीके का अगर यदि उल्टा करते, हमारे जो एक्सपोर्ट किया गया गुड्स है वो आपका 0% रहना चाहिए था और ये आपका 18%। तो ये चीजें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इस तरीके का ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा चीजें है जो कि भारत जो है मजबूर हुआ है 0% और 18% को करने के ऊपर। कारण सेक्टर इन द रिसेंट यूएस ट्रेड डील के सेंसिटिव प्रोड्यूस रिमेंस प्रोटेक्ट टू सील फार्मर। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से फार्मर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटमेंट स्टेपल लाइक व्हीट, राइस, मेज, सोय, पोल्ट्री, मिल्क, चीज and ethanol, fuel, tobacco and certain meat and vegetable product will not receive duty concession under the agreement safeguard farmer interest। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा।
इतना सारा चीजें बताइए, समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया ने क्या करने का काम किया है। उसके बाद देखिए नॉन वेजिटेबल मिल्क है ना, नॉन वेजिटेबल मिल्क फ्रॉम द यूएस वाज एंटर द इंडिया अंडर द ट्रेड डील। यही चीजें नहीं करना चाह रहा था। भारत वर्षों से मना करते आया है कि ये दूध हमको नहीं चाहिए, ये डील हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारा भारत के खिलाफ है ये चीजें। और भारत की यहाँ पर क्या मजबूरी रही है जो कि ये डील करने का काम किए हैं। देख लीजिए, नॉन वेजिटेबल मिल्क फ्रॉम द यूएस won't enter India under the trade deal. All dairy milk, cheese, butter, ghee is fully protected with zero import concession. Rumors of meat feed cow, देखिए मीट फीड काव यहाँ पर है ना, मतलब जो मीट खाता हो है ना काव। और देखिए यहाँ पर एक्सेग्रेटेड दिया हुआ है, हाइड इंडिया वेर यू ब्लॉक इट एनीवे, सेफगार्डिंग लोकल फार्मर्स एंड प्रो प्रेफरेंस है ना। तो इस तरीके का जो है भारत ने डिसीजन लेने का काम किया है। क्या इसकी वजह रह गई, क्या कारण रह गया है जो भारत ने इस तरह का कदम उठाने का काम किया है। और इतने बड़े ट्रेड डील में जो कि कई महीनों से चलता आ रहा था, लगभग 4 महीनों से जो ट्रेड डील नहीं हो पाया, वो एपिस्टिल फाइल खुलने के बाद ही तुरंत हो जा रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सवाल रेज करने का काम करता है, क्वेश्चन रेज होने का काम करता है कि क्या वजह रहा होगा जो कि भारत ने इस तरीके का ट्रेड डील को अंजाम देने का काम किया है। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।